नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते लाइव। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। यूपी के संत कबीर नगर जिले के जिला मुख्यालय खलीलाबाद के होटल आशीर्वाद में नगर अध्यक्ष सतविंदर पाल जज्जी की अध्यक्षता में भाजपा मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीजेपी के सदर विधायक दिग्विजय नारायण चतुर्वेदी और फिर जय चौबे ने जनसंघ संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि जय चौबे के साथ भाजपा प्रवक्ता अशोक पांडे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजीव राय, महिला नेत्री सुनीता अग्रहरी ने पार्टी के इतिहास व्यक्तित्व के बारे में कार्यकर्ताओं को समझाया। प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए विधायक दिग्विजय नारायण चतुर्वेदी और जय चौबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। 1951 में जनसंघ के रूप में स्थापित दल आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के विकास और नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति करने वाला दल है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हमें ऐसे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने का गौरव प्राप्त है। प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता अशोक पांडे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज 11 करोड़ कार्यकर्ताओं वाली विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है। सभी कार्यकर्ता गुरु गोविंद सिंह की वाणी 1.25 लाख से एक लड़ाऊ वाले जज्बे के साथ पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजीव राय ने कहा कि 1996, 1998 और 1999 में 3 लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी एकल पार्टी के रूप में आई। अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे, फिर 13 महीने और उसके बाद 4.5 साल ये न केवल भाजपा बल्कि एनडीए का शासन था। उसके बाद 10 साल तक पार्टी ने विपक्ष के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार देश में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जो अब सबका साथ सबका विकास की घोषणा के साथ एक शानदार भारत का पुनर्निर्माण कर रही है। प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करते हुए बीजेपी की महिला नेत्री सुनीता अग्रहरी ने कहा कि देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने का काम सिर्फ बीजेपी कर रही है। कश्मीर मामले से लेकर तमाम ज्वलंत मुद्दों पर भाजपा सरकार ने जो कुछ कर दिया वो अन्य किसी के बस में नहीं था। सवर्ण आरक्षण को साहसिक फैसला करार देते हुए उन्होंने कहा कि आम जनता के हितों और देश के चौमुखी विकास के लिए भाजपा सरकार बहुत कुछ कर रही है। हम भारतीय जनता पार्टी में कार्य क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कार्य करने का सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य क्या है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या है? इन विषयों पर संक्षेप में आपके बीच अपने विचारों को रखने का मुझे पार्टी की तरफ से निर्देश मिला है। इससे पहले देश हमारा गुलाम था। करोड़ों लोगों की शहादत के बाद, कुर्बानियों के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पड़ोसी देश पाकिस्तान से और एक धर्म विशेष के लोगों से विशेष रूप से प्रभावित थे। पूरी क्षमता से उस देश के प्रति और एक धर्म विशेष के प्रति उनका जो लगाव था तो हमारे अन्य देशवासियों को के हितों को कहीं न कहीं से निश्चित रूप से प्रभावित कर रहा था। हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 1951 में जनसंघ की स्थापना किया। इस तुष्टीकरण के खिलाफ लाखों लोगों को इस अभियान से जोड़ा कि जो जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा कांग्रेस की गवर्नमेंट ने दिया था। इसके इस समय 11 करोड़ कार्यकर्ता हैं। वो कार्यकर्ता अगर जनता के बीच में 100 लोगों के बीच में एक कार्यकर्ता हो तो वो कह सके 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। उस तरीके से हमारा कार्यकर्ता समाज में खड़ा हो और सबका उत्तर प्रत्युत्तर देने की क्षमता रखता हो। उसके उद्देश्य से समय समय पर पार्टी ये दिशा निर्देश के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती रहती है। हम सब लोग भी, आदरणीय संजीव राय जी भी, मनोज पांडे जी भी, हम लोग भी प्रशिक्षण लेके आए हैं और आज वही काम नीचे दे रहे हैं। फिर ये काम आप नीचे जाकर के और समाज में
में जो परिवर्तन की बयार रही, जिस समय ये पूरा देश तोड़ो फोड़ो लूटो की संस्कृति पे कायम था, उस समय एक नया आवाज, एक नए आयाम के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के एक व्यक्ति जो इस पूरी सभा में आया, उसने एक नया नारा दिया कि लोग जाति जाति में बटे हुए थे, भेद हो रहा था, धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे, एक नहीं अनेक पंथ चला दिए गए थे। उस पंथों के नाम पर एक नया नाम आया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और उस सबका साथ प्रशिक्षण का कार्यक्रम उन नए कार्यकर्ताओं के लिए होता है जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांत को अब जाने, और समाज में जब वो काम करने जाए तो उनको कोई अगर पूछता है, बताता है, तो उनको भी वो कुछ बता सके पार्टी की रीति और नीतियों सिद्धांतों के बारे में। निश्चित यहाँ जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, आप सब प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं, एक दो चार को छोड़ दिया जाए। मित्रों, 95 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो परिकल्पना थी, 95 वर्ष पहले जब वो कार्यक्रम शुरू किया कि हमको देश को, समाज को एक नई दिशा देनी है, कुछ दिनों बाद जब वो यात्रा आगे बढ़ती है, तमाम झंझावातों के बाद राजनीतिक दल अपनी एक शाखा के रूप में जनसंघ की स्थापना 1951 में होती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेतृत्व दिया जाता है, बागडोर दिया जाता है। एक देश में दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।